दोस्तों, जब भी आप आतंकी हमलों या बलात्कार जैसी खबरों को पढ़ते होंगे न्यूज में, तो आपका मन भी कचोट जाता होगा कि इनके दोषियों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। आपके मन में भी यह आता होगा कि इन्हें पकड़कर पीट कर मार देना चाहिए, या फिर इन्हें जिंदा जला देना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए, या बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। क्या आप इससे ज्यादा भयानक सजा सोच सकते हैं किसी अपराधी को देने के लिए? अगर सोच सकते हैं तो आप भी मेरी तरह साइकोपैथ। और अगर नहीं तो आइए चलिए मैं आपको लेके चलता हूं इतिहास के उन पन्नों में जहां इससे भी कई ज्यादा भयानक और खौफनाक मौतें दी जाती थी। वो लोगों को केवल मारते नहीं थे, वो उन्हें इस दरिंदगी से मारते थे कि मौत की भी रूह कांप जाए उसे देख के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो तुरंत बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूं आपको मैं इन खतरनाक सजाओं के बारे में जिन्हें केवल सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो जिस सजा की मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, उस सजा की एक थोड़ी सी झलक आपने द कश्मीर फाइल की स्टोरी में भी देखी होगी, जब वो इस लेडी को आरा मशीन पे लेटाकर बीच से काट देते हैं। इस सजा में भी कुछ ऐसे ही किया जाता था। इस सजा में अपराधी को टांगों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था और दो कसाईयों को एक बड़ी सी आरी लेके उसके लेफ्ट और राइट पे खड़ा कर देते थे। फिर वो दोनों कसाई मिलके उस आरी को उसकी टांगों के बीच में रखते थे और धीरे धीरे काटते हुए उसकी छाती तक ले आते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्दनाक उस अपराधी की मौत होती थी और वो उसे आधा कटा हुआ वहीं छोड़ देते थे जब तक कि उसका सारा खून उसके शरीर से बह के बाहर ना निकल जाए। दूसरी सजा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपने कभी गौर किया है, कभी कभार सर्दी या गर्मी में हमारे उंगली के पास एक छोटी सी खाल निकल आती है। अगर हम उस खाल को उल्टा खींच दें तो वहां पे 1 या 1.5 इंच तक हमारी खाल वापस खींच जाती है, जो हमें बहुत दर्द देती है। सोचिए वो 1.5 इंच खींची हुई खाल हमें कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी शरीर की पूरी खाल ही नोच दूं तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह की एक सजा भी हमारे इतिहासों में दी जाती थी, जिसे द फ्लेइंग का नाम दिया गया था। इस सजा के दोषियों को किसी तख्ते के साथ या फिर किसी खंभे के साथ पहले बांध दिया जाता था और उन्हें पूरा निर्वस्त्र कर दिया जाता था। उसके बाद किसी ब्लेड की मदद से उसकी खाल में एक कट लगाया जाता था और कट लगाने के बाद उसकी खाल को उसके शरीर पे से ऐसे उतार लिया जाता था जैसे कोई दूध में से मलाई निकाल लेता हो। और इस खाल को उतारने की वजह से उस आदमी को जो दर्द सहना पड़ता था, वो लेटे लेटे केवल भगवान से यही दुआ मांगता था कि उसे जल्दी से जल्दी मौत आ जाए। तीसरी सजा जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो भी फ्लेइंग से काफी मिलती जुलती है। इस सजा का नाम था द लिंची और ये चाइना में यूज की जाती थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की सजा पब्लिक में दी जाती थी ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए और वो किसी भी तरह के क्राइम को करने से पहले 100 बार सोचे। इस सजा में भी इंसान को किसी खंभे के साथ बांध दिया जाता था और उसके शरीर पे ब्लेड से कट लगाए जाते थे, या फिर उसके शरीर के कुछ मांस के टुकड़ों को ब्लेड से खरोच के बाहर निकाल लिया जाता था। उसे एक प्रॉपर डेथ नहीं दी जाती थी, केवल उसके शरीर में से छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को काटकर अलग कर दिया जाता था और ये तब तक किया जाता था जब तक कि वो इंसान दर्द से अपना दम न तोड़ दे। इस सजा को द स्लो डेथ भी कहा करते थे, क्योंकि इस सजा में मरने में कम से कम 3 से 5 घंटे का वक्त लगता था। फिर बात करते हैं द रेड टॉर्चर की। क्या एक चूहा किसी इंसान को मार सकता है? नहीं, चूहे का तो नाम ही डरपोकों में लिया जाता है। लेकिन अगर उस चूहे को किसी आदमी का साथ मिल जाए तो वो दूसरे इंसान को ऐसी भयानक मौत दे सकता है जिसे देखने के बाद मौत के फरिश्ते भी रोने लगेंगे। द रेड टॉर्चर की एक झलक आपने शायद द गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखी होगी। मैं बताता हूँ इस टॉर्चर में होता क्या था। इस टॉर्चर में कुछ जंगली चूहे जिनके दांत बड़े और नाखून बहुत ही पहने होते थे, उन्हें एक बाल्टी के अंदर रख लिया जाता था और जिस अपराधी को ये सजा दी जानी होती थी उस बाल्टी को उसकी छाती या फिर पेट पर बांध देते थे और इसे बांधने के बाद उस बाल्टी के दूसरे सिरे को आग की मदद से गर्म किया जाता था। जब बाल्टी के अंदर का तापमान बढ़ने लगता था तो चूहे वहां से भागने की कोशिश करते थे और भागने के लिए वो बिल बनाते थे, जो कि होता था इंसान का पेट या छाती। तो वो चूहे धीरे धीरे उसकी छाती को खरोचते हुए या उसके पेट को खरोचते हुए उसके शरीर के अंदर से एक रास्ता बनाकर पीठ की तरफ से बाहर आ जाया करते थे और इस पूरी प्रक्रिया में वो कैदी सिर्फ बंधा हुआ चिल्लाता रहता था। पेंटिंग की भी रूह कांप गई। एवरीथिंग इज ओके। अब बात करते हैं ऐसी सजा के बारे में जिसके बारे में पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। मतलब कोई इस तरह से कैसे किसी को मार सकता है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमसे कह के गए थे कि मृत्यु के 36 प्रकार होते हैं और उन 36 प्रकारों में से सबसे ज्यादा दर्दनाक जो होता है वो है जल के मरना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंसानों ने एक तरीका ऐसा ढूंढ लिया था जो जला के मारने से भी ज्यादा खौफनाक था, तो आपको कैसा लगेगा? इस तरीके का नाम था द ब्राजन बुल। इस तरीके में लोगों को जलाया नहीं जाता था,
वो उसे भूंज दिया करते थे। इस तरीके में एक बड़े से बैल की डिजाइन को लाया जाता था जो लोहे या फिर कॉपर का बना होता था, जो कि अंदर से खाली होता था। इस खाली बैल के अंदर किसी जिंदा इंसान को डाल दिया करते थे जिसे ही सजा दी जानी होती थी, और उस इंसान को उस बैल के अंदर रखने के बाद उस बैल के पेट के नीचे आग जला दी जाती थी, और धीरे धीरे उस आग की वजह से उस बैल का तापमान बढ़ने लग जाता था। वैसे अंदर बैठे इंसान की चमड़ी धीरे धीरे जलने लगती थी, आग से नहीं, गर्मी की वजह से। और वो इंसान कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ दिया करता था। इस बैल की एक खास बात और थी कि इस बैल के मुंह की तरफ से एक पाइप दिया गया था। जब अंदर बैठे इंसान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी तो वो दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाता था, तो जो उसकी चीख थी वो बिल्कुल डरावनी बाहर नहीं आती थी, क्योंकि सुरही नुमा पाइप से जो चीख बाहर आया करती थी वो किसी ट्रम्पेट जैसी साउंड करती थी, और उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे एक बैल या सांड गुस्से में आवाज निकालता है ना बहुत ज्यादा खौफनाक। मुझे तो सबसे ज्यादा खौफनाक ये द ब्राजीन बुल ही लगा। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई और सजा सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक सजा कौन सी है। और अगर आजकल के आतंकवादी हो या बलात्कारी को आप इनमें से कोई एक सजा देना चाहो तो आप किस सजा को ज्यादा प्रेफर करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।